नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। रैदास के पद चैप्टर 9 क्लास 9 के बच्चों के लिए लेकर स्पर्श हिंदी पाठ्य पुस्तक की बुक है रैदास के पद, उसका पाठ है जो प्रेजेंट करने जा रही है आपकी अध्यापिका आशिमा महाजन। बच्चों, एक पाठ अपलोड हो चुका है आपकी बुक का दुख का अधिकार। आज काव्य खंड का पहला चैप्टर अपलोड होने जा रहा है। दोस्तों के साथ वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर आपको कोई और भी चैप्टर चाहिए हो तो। ठीक है, यूटी का आपका काम हो गया, एक पार्ट आपका दुख का अधिकार हो गया और एक आपका रैदास के पद आज होने जा रहा है। सैंपल पेपर यूटी 1 का आपको मिल ही चुका है, उसे आप जरूर देख के जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। माइंड मैप रैदास के पद। सबसे पहले तो कवि परिचय देते हैं। रैदास जी, जिनका जन्म 1388 में बनारस में हुआ था और इनका वास्तविक नाम था संत रविदास। पाठ परिचय में 2 पद हैं, यानी कि इन पदों के रचयिता हैं संत रैदास, जिन्होंने 2 पद दिए हैं और दोनों पदों में प्रभु की आराधना को दिखाया है। कवि की भक्ति कैसी है? तो कवि रैदास जी की जो भक्ति है वो दास्य भाव से की गई भक्ति है, यानी कि कवि की भक्ति ऐसी है कि प्रभु जी तुम हमारे स्वामी हो और हम तुम्हारे दास हैं, ऐसे करके। ठीक है, कवि की एकमात्र इच्छा क्या है कि किसी भी प्रकार से प्रभु के समीप रहना है, प्रभु को पाना है। भगवान और भक्त की तुलना इस पाठ में जिन जिन चीजों से की गई है वो हम आपको पढ़ाएंगे इस पाठ में। ईश्वर की महानता का संदेश आपको इस पाठ में सुनाई देगा, क्योंकि रैदास जी कहते हैं कि ईश्वर महान है और मनुष्य जो है वह तुच्छ है। अन्य कवियों का उदाहरण। अब कवि ने इस पाठ में निम्न जाति या निम्न वर्ग के लोगों को, जिन्हें लोग बड़ी तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखते हैं, कवि ने ऐसे ऐसे कवियों का उदाहरण जो है इस पाठ में लिया है। मानव समाज का कल्याण। कवि ने बताया है कि मानव समाज का कल्याण तभी हो सकता है जब सभी लोग एक दूसरे को किस नजर से देखें, करुणा की दृष्टि से, एक समान दृष्टि से, और धर्म और जाति के बीच में भेदभाव बिल्कुल ना रखे, तभी मानव समाज का कल्याण संभव है। तो आइए पहला पद पढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। अब कवि क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, मेरे मन में जो आपके नाम की रट लग गई है वो कैसे छूट सकती है। ठीक है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अब कंपैरिजन किया है कवि ने। यहां क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कवि से राम नाम की रट क्यों नहीं छूटती है, तो बताएंगे कि कवि से राम नाम की रट इसलिए नहीं छूटती है क्योंकि कवि का जीवन जो है वो प्रभु के साथ इतना घुल मिल गया है कि प्रभु से वो अपने आप को अलग ही नहीं मानते। वो सोचते हैं कि प्रभु के साथ मेरा अनन्य संबंध है, मैं प्रभु से अलग नहीं हूं। ठीक है, तो कवि अपनी इस आदत को छोड़ नहीं पा रहे। कौन सी आदत है? राम के नाम का जाप की आदत। इसे नहीं छोड़ पा रहे। क्यों नहीं छोड़ पा रहे? क्योंकि वो उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया इसके लिए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, कि प्रभु आप जिस प्रकार चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, ठीक उसी प्रकार आप मेरे तन मन में समा गए हैं और आपके प्रेम की सुगंध मेरे शरीर में फैल गई है। तो आप में और मुझ में वही संबंध स्थापित हो चुका है जो चंदन और पानी में होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कवि अपनी किस आदत को क्यों नहीं छोड़ पा रहे, तो आप लिखेंगे कि जिस प्रकार पानी के कण कण में चंदन की सुगंध समा जाती है, उसी तरह कवि के रोम रोम में प्रभु भक्ति की सुगंध समा गई है, इसलिए अपनी आदत को वो छोड़ नहीं पा रहे। ठीक है, नेक्स्ट। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चित्तवत चंद चकोरा। अब यहां पर क्या उदाहरण दूसरा ले लिया। कवि का कहना है कि प्रभु घन, तुम बादल हो, म्यूरा, मैं मोर हूं, तुम चंद्रमा हो और मैं चकोर हूं। ठीक है, चित्तवत चंद चकोरा, तुम क्या हो? चंद्रमा और मैं चकोर। अर्थात जिस प्रकार आसमान में काले बादल छा जाते हैं, उन्हें देखते ही मोर क्या करता है? खुशी से नाचने लगता है। वैसी स्थिति कहता है मेरी भी है प्रभु। क्यों? आपके दर्शन से मेरी स्थिति भी बिल्कुल वैसी ही हो जाती है, मैं बावरा सा हो जाता हूं। जिस प्रकार चकोर चंद्रमा का प्रेम प्राप्त करने के लिए उसकी ओर देखता रहता है बड़ा बेचैन होकर, तल्लीन होकर, उसी तरह कवि कह रहे हैं कि मैं आपका प्रेम पाने के लिए हमेशा तरसता रहता हूं। ओके, तो इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया, रैदास ने प्रभु को चांद और स्वयं को चकोर क्यों माना है? क्या लिखेंगे कि जिस प्रकार चकोर पक्षी चांद को अपना प्रियतम मानकर उसे बिना पल के झपकाए देखता रहता है, उसी तरह रैदास भी अपने प्रभु से एक निष्ठ प्रेम करते हैं और टकटकी लगाए, मतलब लगातार देखते हुए प्रभु रूपी चांद को निहारते रहते हैं, यानी कि कंसंट्रेशन। वो ईश्वर भक्ति में अपनी एकाग्रता सिद्ध करना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, मैं साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता रही हूं आपको, ध्यान रखिएगा।
आगे नेक्स्ट है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति भरे दिन राती। अब अगला कंपैरिजन क्या किया है, किस चीज से किया है कि कबीर रैदास कहते हैं प्रभु तुम दीपक हो और मैं उस दीपक की बाती हूं जो तुम्हारे प्रेम में सदा जलती रहती है और मैं तुम्हारे प्रेम को पाने के लिए सदा तड़पता रहता हूं। तो कवि क्या कह रहे हैं कि तुम दीपक हो जबकि मैं उस दीपक की बाती हूं जो आपके प्रेम में सदा क्या करता रहता है, जलता रहता है। तो मैं आपके प्रेम को पाने के लिए हमेशा तड़पता रहता हूं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनही मिलत सुहागा। अब यहां पर कंपैरिजन क्या किया कि प्रभु तुम अगर मोती हो ना तो मैं उन्हें पिरोने में काम आने वाला धागा हूं। अगर तुम मोती के समान चमकदार हो, साफ हो, तो मेरा तन मन भी उस चमक से उजागर हो जाता है, दीप्तिमान हो जाता है। तो मोती और धागे का मिलन कैसा है, ठीक सोना और सुहागा के मिलन जैसा पवित्र। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। अब प्रभु क्या रैदास जो है वो प्रभु से क्या कह रहे हैं, अब पहले तो उन्होंने बोला कि जिस प्रकार सुहागे के संपर्क में आकर सोने का महत्व और बढ़ गया, उसी तरह आपके संपर्क में आकर मेरा महत्व बढ़ गया। अब कह रहे हैं हे प्रभु तुम ईश्वर हो, यानी कि तुम स्वामी हो, मालिक हो, और मैं तुम्हारा दास हूं, यानी कि नौकर हूं। मैंने हमेशा से स्वयं को तुम्हारा दास ही समझा, नौकर ही समझा, और तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना मैंने अपना धर्म माना है। तो रैदास की भक्ति कैसी है, ईश्वर के प्रति एक दास की भक्ति है। ठीक है, तुम स्वामी हम दासा एक दास की भक्ति है। क्लियर हो गया आपको। तो पहले पद में भगवान और भक्त की जिन जिन चीजों से तुलना की गई है वो सारी चीजें मैंने आपको बताई। चंदन की तुलना पानी से, चांद की तुलना चकोर से, बादल की तुलना मोर से, दीपक की तुलना बाती से, मोती की तुलना धागे से, स्वामी की तुलना दास से, और सुहागे की तुलना सोने से। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। अब है दूसरा पद, और दूसरे पद में कवि ने क्या बताना चाहा है, कवि ने अपने प्रभु को गरीब निवाजू कहा है। इसमें सुनते हैं जरा। ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे, संत कबीर दास यानी कि रविदास जो कि ईश्वर के भक्त हैं, जिनके लिए ईश्वर को पाना ही समर्पण, सब कुछ समर्पण करना है। कबीर दास कहते हैं ऐसी लाल तुझ बिन कौने करे, कि हे प्रभु मेरे ऊपर इतनी कृपा तुम्हारे अलावा कौन कर सकता है। गरीब निवाजू, गरीब निवाजू होता है गरीबों पर दया करने वाला। गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे, अब बता रहे हैं छत्रु मतलब मुकुट, छत्र की बात की जा रही है यहां पर। तो कबीर दास पहली लाइन में बोले कि हे प्रभु मेरे ऊपर इतनी कृपा करने वाले तुम्हारे अलावा कोई और नहीं हो सकता, यानी कि मुझ पर तुम्हारी कृपा हमेशा बनी रहती है। मेरे प्रभु गरीब निवाजू, तुम दीन दुखियों पर दया करने वाले हो। गुसैया मेरा माथा छत्रु धरे, यानी कि इसका परिणाम क्या है, ठीक है तुम तो दीन दुखिया पर दया करने वाले हो, इसका परिणाम है कि तुमने मुझ जैसे गरीब के माथे पर मुकुट रख दिया है, यानी कि मेरे सिर पर राजाओं जैसा छत्र रख दिया है, मुकुट रख दिया है। तुमने गरीबों को क्या किया, सम्मान दिलाने के लिए ये मुकुट रखा है। नीचू ऊंच करे मेरा गोबिंदु, काहे ते ना डरू, जाकी छोटी जगत का उलागे, ता पर तू ही डरे। यानी कि यहां पर क्या बता रहे हैं कि आपने सच में गरीबों और दीन दुखियों की जो चिंता करने वाले प्रभु हैं, आपने क्या किया है, जाकी छोटी, छोटी होता है छूना, छुआछूत जिसे कहते हैं, मुझ जैसे अछूत से संसार के कऊ लागे ता पर तू ही डरे, डरे होता है द्रवित होना। ठीक है, मुझ जैसे अछूत से संसार के सभी लोग बचना चाहते हैं, लेकिन मुझे छूने मात्र से ही वो स्वयं को अपवित्र समझने लगते हैं। ऐसे अछूत व्यक्ति पर आप क्या हो गए, दयावान हो गए, द्रवित हुए, आपको मेरे ऊपर दया आई और आपने क्या किया, नीचू ऊंच करे मेरा गोविंदु, काहू ते ना डरे, आपने मेरे पे दया की, द्रवित हुए, आपने कृपा की, मुझसे अपना संबंध बनाए रखा। तो मेरे गोविंद तुम किसी से भी नहीं डरते, नीच प्राणी को भी ऊंचा उठा देते हो, नीचू ऊंच करे, नीच प्राणी को भी ऊंचा उठा देते हो। मेरा गोविंदु काहे ते ना डरे, हो गया ना, आप किसी से नहीं डरते। नामदेव कबीरू तिलोचनु सदना सैनु तरे, कही रविदासु सुनहू रे संतु, हरिजीव ते सबे सरे। अब यहां पर काहू मतलब किसी से, हरिजीव मतलब हरि जी के लिए कहा गया, सबे मतलब सभी, और सरय मतलब संभव। यहां पर रैदास जी कह रहे हैं कि प्रभु जी आप इतने महान हैं कि निडर होकर बिना किसी की परवाह किए आप निम्न जाति वाले, यानी कि जो छोटी जाति के व्यक्ति हैं, उनको भी उच्च स्थिति में लेकर आते हैं। इसका परिणाम क्या है कि आपने इन सारे कवियों के नाम लिए हैं, नामदेव कबीरू तिलोचनु सदना सैनु, ये सारे कवियों के नाम है।
कि नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना, सैनू जैसे गरीब और निम्न जाति के लोग भी इस संसार रूपी भवसागर से तर गए, यानी कि उन्होंने भी मुक्ति पा ली। क्यों? क्योंकि भक्त कवि ने, रैदास ने अपने स्वामी को, अपने ईश्वर को इन सारे नामों से पुकारा है। ओके, कही रविदासु सुनहु रे, संतु हरि जीवते सबे सरे। यहां पर कवि रैदास कह रहे हैं कि हे संत जनों, इस संसार में सब कुछ करने में समर्थ है कौन? ईश्वर। वो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए सभी संतों को ईश्वर की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वही है जो सारे संतों को भवसागर से पार मुक्ति दिला सकते हैं। तो इस संसार में बहुत सारी छुआछूत है, असमानता है, भेदभाव है, लेकिन कवि ने स्पष्ट रूप से यहां पर दिखा दिया है क्या चीज, कि उन्होंने निम्न जाति के लोगों को भी मुक्ति दिलाई है। ओके, क्लियर? आगे आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे बच्चों, जैसे कि पहले पद में किन किन चीजों की तुलना की गई है। तो मैंने आपको बताया चंदन की तुलना पानी से, चांद की चकोर से, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, पहले पद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्दों के प्रयोग से नांद सौंदर्य आ गया है, जैसे पानी, समानी। तो अन्य तुकांत शब्द कौन से हैं? मोरा हो गया, चकोरा हो गया, बाती हो गई, राती हो गई, धागा हो गया, सुहागा हो गया, ऐसे, ठीक है। पहले पद में कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबंध है, ऐसे शब्दों को छांट कर लिखना था, जैसे मैंने अभी आपको बताया मोती, धागा, चंदा, चकोर, स्वामी, दास, ऐसे। ओके, दूसरे पद में कवि ने गरीब नवाजू किसे कहा है? अपने प्रभु को कहा है, स्पष्ट कीजिए। वही लाइन जो मैंने आपको व्याख्या समझाई कि हे दीन दुखियों पर दया करने वाले, है ना, कि प्रभु ने रैदास जैसे अछूत माने जाने वाले प्राणी को भी किसकी पदवी दे दी? संत की पदवी दे दी। तो प्रभु जो है बड़े दीन दयालु हैं। दूसरे पद की जाकी छोटी जगत कऊ लागे तापरी तू ही डर है, पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है कि संसार जिन्हें अछूत मानता है, प्रभु आप उनके सिर पे भी मुकुट धारण कराना जानते हैं। ओके, क्योंकि आप किसी से डरते नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट, रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है? तो सारे नाम जो अभी हमने लिए थे, नामदेव वगैरह, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखने हैं। मोरा का मोर कहते हैं, मयूर कहते हैं, चंद को चांद कहते हैं, बाती को बत्ती कहते हैं। ओके, ये सारे शब्दों के आपको नेक्स्ट पेज पे दे दिए गए हैं। नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। तो जाकी अंग अंग बास समानी, कि प्रभु आप तो चंदन है, मैं पानी हूं, जैसे अंग अंग में आपकी सुगंध समा गई है, यानी कि प्रभु आप मेरे अंग अंग में समा गए हैं। जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु आप चंद्रमा के समान है, मैं अपने प्रिय चंद्रमा से बिछड़ा हुआ चकोर हूं, मुझे आप में ही अपना प्रिय चांद नजर आता है। जाकी ज्योति भरे दिन राती, कि आप दीपक है, मैं आपकी बाती हूं, आपके प्रेम में मैं दिन रात जलता रहता हूं। ऐसी लाल तुझ बिन कौने करे, कि मेरे लाल, मेरे स्वामी, आप जितनी कृपा में हमारे ऊपर करते ऐसी कृपा कोई नहीं करेगा। नीचू ऊंच करे मेरा गोविंदू, काहू ते न डरे, कि नीच प्राणी को भी ऊंचा उठा देते हैं मेरे गोविंद, मेरे प्रभु इतने महान है, वो निडर होकर बिना परवाह की ये सारे काम करते हैं इस संसार में। रैदास के इन पदों का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको ये रिटर्न में दे दिया गया है केंद्रीय भाव, ठीक है। तो बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूं, अगर आपने ध्यान से पाठ को सुना है, अछूतों पर कौन द्रवित होता है? जिन्हें छूता नहीं है कोई, उनपे कौन दया दिखाता है? तो अगर आपने ध्यान से सुना हुआ है तो आप लिख देंगे इसका आंसर। और भी कुछ क्वेश्चन है कि रैदास जो हैं उन्होंने अपने पद के माध्यम से तत्कालीन समाज का चित्रण किस प्रकार किया है, आज का समाज उसको कैसा दिखाया है। उन्होंने कहा है कि गरीब और दीन दुखियों पर कृपा बरसाने वाला सिर्फ एकमात्र प्रभु ही है। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के माथे पर छत्र रख दिया है, राजा जैसा सम्मान दिया है, जिसे जगत के लोग भी छूना पसंद नहीं करते। तो उन्होंने बहुत सारे कवियों के उदाहरण दिए हैं। तो आई होप ये चैप्टर आपको पूरा क्लियर होगा। जल्दी मिलते हैं आपको आपकी डिमांड पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, गुड बाय।